आज मैं आपको कोरल ड्रॉ के 9 ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जो प्राय नहीं बताया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ेक्ट्स में अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे देखिए कॉपी इफ़ेक्ट के अंदर ये जो 9 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सब प्राय देखिएगा नहीं बताया जाता है। तो इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 9 ऑप्शंस हैं 9 ऑप्शंस हैं इनका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कोरल ड्रॉ 11 के अंदर। लेकिन ये आपका जो ऑप्शंस हैं इफ़ेक्ट्स के अंदर अगर जाते हैं, ये ऑप्शंस प्राय सभी जितने भी कोरल ड्रॉ के वर्जन हैं सब में ये उपलब्ध रहता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके विषय में जानेंगे। यहाँ पे देखिए कॉपी इफ़ेक्ट के अंदर पहला वाला जो ऑप्शन है ये है पर्सपेक्टिव फॉर्म। अभी फ़िलहाल देखिए ये हाईलाइटेड नहीं है, तो पहला है यहाँ पे कॉपी इफ़ेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए पर्सपेक्टिव फॉर्म। तो पहले हम लोग कुछ पर्सपेक्टिव में बनाएंगे यहाँ पे। तो बनाने के लिए देखिए मैं यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं ये जो टेक्स्ट टूल है इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख देता हूँ, GAUTAM गौतम लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे जो पहला वाला ये जो टूल है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखिए क्लिक किया, जिसे हम लोग पिक टूल या आपका सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने इसे बड़ा कर लिया। देखिए यहाँ से बड़ा करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर फिल कर देता हूँ। देख सकते हैं नॉर्मल से एक टेक्स्ट मैंने लिखा है और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इसमें हम लोग पहले पर्सपेक्टिव इफ़ेक्ट देंगे। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे देखिए ऐड पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे इसको मैं यहाँ से इस तरह बड़ा कर लेता हूँ। इस तरह देखिएगा बहुत सारा वॉल वगैरह में इस तरह डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। ये देखिए इस तरह करने के बाद अब यहाँ पे पहला वाला जो टूल है पिक टूल, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये पर्सपेक्टिव फॉर्म में ये टेक्स्ट हो चुका है। अब इसका हमें इस पर यूज़ करना है। इफ़ेक्ट में जाके यहाँ पे देखिए कॉपी इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए पर्सपेक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अभी ये हाईलाइटेड हो चुका है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं दूसरा कोई मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट टूल में, अब यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे लिख देता हूँ कुमार, KUMAR कुमार लिखा। लिखने के बाद इसको यहाँ से पहला वाला टूल है इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। करने के बाद अब ये वाला जो इस टेक्स्ट के ऊपर जो इफ़ेक्ट दिया हुआ है सेम इसी इफ़ेक्ट को हम लोग इस पर कॉपी कर सकते हैं। अब कैसे देखिए, तो जिसके ऊपर आपको इफ़ेक्ट कॉपी करना है उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, जाने के बाद कॉपी इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए पर्सपेक्टिव फॉर्म दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और ठीक ये जो टेक्स्ट है, ठीक जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर जो इफ़ेक्ट लगा हुआ है इस पर कॉपी हो जाएगा। देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इस पर ये कॉपी हो चुका है, देख सकते हैं। तो एक सिंपल तरीका था। अभी मान लेते हैं कि इसको मैंने साइड में यहाँ पे रखा। अब सपोज़ मैं एक शेप बनाता हूँ। देखिए जैसे नॉर्मल से मैं यहाँ पे एक शेप बनाया, क्या इस पर ये लागू होता है, देख लेते चेक करके, हाँ भाई लागू होता है कि नहीं। तो सेम वही टेक्निक करना होगा। यहाँ पे क्लिक किया पिक टूल में, बॉक्स को सिलेक्ट रखा है, फिर इफ़ेक्ट में जाते हैं, उसके बाद कॉपी इफ़ेक्ट में गया। अभी भी देखिए पर्सपेक्टिव फॉर्म यहाँ पे हाईलाइटेड है, इस पर क्लिक करके मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। ये देखिए जैसे इस पर क्लिक किया, ये देखिए जो शेप है ठीक मेरा पर्सपेक्टिव फॉर्म में इस तरह से डिज़ाइन इसका बन चुका है। देखिए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, शेप के ऊपर भी देखिए सेम उसी स्टाइल में ये वाला डिज़ाइन मेरा यहाँ पे बन चुका है। तो ये था आपका पर्सपेक्टिव फॉर्म का ये कॉपी इफ़ेक्ट हम लोगों ने देखा। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। ये हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरा वाला देखिए कॉपी इफ़ेक्ट के अंदर ये है एनवेलप फॉर्म। तो सेम उसी तरह इसमें भी काम कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए मैं एक शेप बनाता हूँ। यहाँ पे ये जो है रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से एक मैं शेप बनाया, जैसे यहाँ पे शेप बनाया, देखिए ये शेप बनाया मैंने। उसके बाद यहाँ पे एक टूल है देखिएगा, टेक्स्ट टूल के ठीक नीचे यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला टूल है इंटरेक्टिव एनवेलप टूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिएगा जो शेप हम लोग बनाते हैं यहाँ पे उस पर आपको इस तरह से स्क्वायर बॉक्स दिखेगा। सपोज़ मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आपको स्क्वायर बॉक्स ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दिया, फिर इसको एक डिज़ाइन दे दिया शेप को। ये देखिए मैंने ऐसे डिज़ाइन एक शेप को दे दिया। तो ये डिज़ाइन इस तरह का शेप देखिए डिज़ाइन हो गया। आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको कलर भी कर दिया है। तो ये तो नॉर्मल सा मैंने इन्वेलप टूल से इसको शेप को सिर्फ डिज़ाइन किया है।
अब क्या करेंगे, शेप तो बन गया है। अब मैं यहाँ पे टूल बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने पेज पे मैं लिखता हूँ, देखिए फिर से लिखता हूँ, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, GAUTAM गौतम लिखा। लिखने के बाद अब यहाँ पे ये जो पहला वाला टूल है पिक टूल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। इसको इस तरह मैंने बड़ा कर दिया। अब यहाँ से इसका हम लोग चाहें तो फॉन्ट वगैरह भी इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। ये कर दिया, इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं, कलर हो गया। अब हम लोग चाहते हैं ये जो शेप है सेम मेरा टेक्स्ट उसी तरह बन जाए, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट रखेंगे और इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। उसके बाद कॉपी इफ़ेक्ट में गए और यहाँ पे देखिए इनवेलप फॉर्म देख सकते हैं, ये ऑन है देखिए। अभी इस पर क्लिक करेंगे, ठीक यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब क्या हुआ देखिए, इस शेप का जैसा हम लोगों ने इनवेलप के माध्यम से यहाँ पे इस तरह से शेप बनाया था, सेम ये वाला इफ़ेक्ट इसमें टेक्स्ट में कॉपी हो गया। उसके बाद आप चाहें तो इसको उठाकर सेम टू सेम यहाँ पे आप इसको पुट कर सकते हैं। देखिए सेम मेरा जिस तरह का शेप था, मेरा टेक्स्ट भी सेम इसी तरह यहाँ पे बन गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सेम उसी तरह का शेप ये जो टेक्स्ट है वो ले लिया है। उसके बाद आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं दोनों को साइड में रख देता हूँ। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा है, ये तो कॉपी इफेक्ट के अंदर हो गया, पर्सपेक्टिव फॉर्म, उसके बाद इनवेलप फॉर्म। अब आते हैं ब्लेंड फॉर्म। यहाँ पे देखिए FORM लिखा हुआ ब्लेंड फॉर्म। तो ब्लेंड करने के लिए सपोज़ एक मैं यहाँ से बॉक्स शेप लिया, ऐसे मैंने एक शेप यहाँ पे बनाया। फिर दूसरा यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया। अब दोनों को ब्लेंड करेंगे हम लोग। तो दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ से नॉर्मली ऐसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे ब्लेंड टूल भी आप उसके माध्यम से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लेंड दिया हुआ इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, इस पर क्लिक करके मैं दोनों को देखिए इस तरह ब्लेंड कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर दिया। तो इस तरह का शेप मेरा बन चुका है। इसको आप चाहें तो यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्लेंड इस तरह बना दिया। अब हम लोग चाहते हैं सेम टू सेम ये वाला इफेक्ट दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं एक सर्कल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स लिया, ये देखिए मैंने एक स्क्वायर शेप लिया, फिर एक स्क्वायर शेप लिया, देख लिए। अब दोनों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। दोनों को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इफेक्ट में जाएंगे। जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी इफेक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्लेंड फॉर्म यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया। अब इस पर क्लिक करके सेम ये वाला जो शेप हम लोगों ने ब्लेंड से बनाया था, ठीक इस पर क्लिक करेंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसमें कॉपी हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो सेम टू सेम ऑटोमेटिकली ऐसा बन चुका है। अब इस पर हम लोग चाहें तो इस तरह कलर वगैरह भी इसको कर सकते हैं। तो सिर्फ शेप के ऊपर नहीं, टेक्स्ट के ऊपर भी आजमा कर हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर ये इफेक्ट काम करता है कि नहीं। तो सपोज़ यहाँ से मैं लिखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट टूल के ऊपर, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं अपना नाम लिख देता हूँ, GAUTAM गौतम लिखा। लिखने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिया, यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। ये पिक टूल पे क्लिक किया। अब यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया। यहाँ से मैं इसको कलर ले लिया, ये देखिए कलर हो गया। अब यहाँ पे फिर से मैं जाता हूँ, ये जो टेक्स्ट टूल है इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ KUMAR कुमार लिखा। लिखने के बाद ये जो टूल है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये इस पर क्लिक करने के बाद अब दोनों को, इसको भी हम लोग कलर कर देते हैं, कर दिया। अब दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग ऐसे करके दोनों को पिक टूल से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे। अब फिर यहाँ पे कॉपी इफेक्ट में आए। अब देखिए यहाँ पे ब्लेंड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और सेम इसके ऊपर भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो सेम देखिए ये जो टेक्स्ट है मैं देखिए सेम ब्लेंड फॉर्म के रूप में ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसको इस तरह से हम लोग ब्लेंड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे इफेक्ट में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे अब तीसरा देख लेते हैं, पर्सपेक्टिव फॉर्म हो गया, इनवेलप फॉर्म हो गया, ब्लेंड फॉर्म हो गया। अब हम लोग एक्सट्रूड फॉर्म पे यहाँ पे इसका यूज़ करके देखते हैं कैसे इसका यूज़ करेंगे। सिंपल तरीका है। यहाँ पे सपोज़ मान लेते हैं मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेक्स्ट टूल के ऊपर, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर से अपना ही नाम लिख देता हूँ, GAUTAM गौतम लिखा। लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप चाहते हैं कि टेक्स्ट जो है इसका आप यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे क्लिक किया, बोल्ड हो गया। यहाँ से मैंने इसके
अंदर भी फिल किया, प्लस इसका आउटलाइन भी कलर कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छी तरह से। ये देखिए थोड़ा सा इसको आउटलाइन भी कलर कर दिया। करने के बाद हम लोग चाहें तो इफ़ेक्ट टेक्स्ट में जाके इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज केस में जाके इसको हम लोग यहाँ पे अपर केस में भी इसको चेंज कर सकते हैं। अपर केस कहने का मतलब सब कैपिटलाइज हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया, बन गया। देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे टूल बॉक्स में गए और यहाँ पे इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल, इस पर क्लिक करके इस पर थोड़ा सा हम लोग एक्सट्रूड इफेक्ट इस पर देते हैं टेक्स्ट के ऊपर। ये देखिए मैंने एक्सट्रूड इफेक्ट इसमें दे दिया, देख सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन है, एक एक करके आप यहाँ पे भी चेंज करके इसको और दूसरा फॉर्म में देना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा घुमाना चाहते हैं इस तरह घुमा भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह घुमा दिया। यहाँ पे अलग डिज़ाइन भी बना हुआ है, यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक्सट्रूड इफेक्ट इसमें इस तरह भी हम लोग दे सकते हैं। ये हो गया, इसमें दे दिया। अब हम लोग चाहते हैं ये जो इफेक्ट इसमें एक्सट्रूड वाला इफेक्ट लगा हुआ है, अब इसके हम लोग दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी इसका ये वाला इफेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए यहाँ पे जाएंगे, ये जो टेक्स्ट टूल है इस पर क्लिक किया। करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कैप्स लॉक ऑन करके भी लिख सकता हूँ, जैसे KUMAR कुमार लिखा। लिखने के बाद ये जो पिक टूल है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसको ड्रैग किया, यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। इसका भी हम लोग कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसका आउटलाइन कलर देने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं, हो गया। अब इस इफ़ेक्ट को हम लोग इसके ऊपर कॉपी करेंगे। कैसे, देखिए अब टेक्स्ट को सिलेक्टेड रखा हुआ है। अब हम लोग इफ़ेक्ट में जाएंगे, कॉपी इफ़ेक्ट में गया। अब यहाँ पे देखिए एक्सट्रूड फॉर्म दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके ठीक यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला जो इफ़ेक्ट जो इस पर अप्लाई किया था हम लोगों ने, सेम ये इफ़ेक्ट इस पर कॉपी हो गया। सिर्फ एक बार नहीं, आप जितने बार चाहें कॉपी कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे फिर से जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट टूल है फिर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थैंक्स, THANKS, थैंक्स लिखा। लिखने के बाद यहाँ पे जो पिक टूल है इस पर क्लिक किया। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, तो थिक करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आता अच्छी तरह। इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। अब सेम वो टेक्निक अप्लाई करेंगे। इफ़ेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे कॉपी इफ़ेक्ट में गए, यहाँ पे देखिए एक्सट्रूड फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, देखिए सेम इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। आप चाहें तो शेप के ऊपर भी करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक शेप लेते हैं, रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया। अब एक यहाँ पे शेप बनाया मैंने, इसको कलर कर देते हैं। इसका आउटलाइन भी हम लोग कलर कर देते हैं। अब देखते हैं भाई ये वाला इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई होता है कि नहीं। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट में गए, कॉपी इफ़ेक्ट में जाएंगे, एक्सट्रूड फॉर्म में क्लिक किया तो पहला वाला इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिस पे दिल कर जब इस पर क्लिक करेंगे देखिए सेम इस तरह का इफ़ेक्ट इस पर भी शेप के ऊपर भी ये अप्लाई हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये था आपका एक्सट्रूड फॉर्म। अब इसको मैं साइड में यहाँ पे रख देता हूँ, इसको भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इफ़ेक्ट में गए, जाने के बाद ये तो कॉपी इफ़ेक्ट में हो चुका है एक्सट्रूड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए काउंटर फॉर्म दिया हुआ देख सकते हैं, तो इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक किया टेक्स्ट टूल के ऊपर और यहाँ पे कुछ लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिखता हूँ, GAUTAM गौतम लिखा। लिखने के बाद यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक किया। अब एक यहाँ पे भी आउटलाइन कलर कर देते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे काउंटर का ये दिया हुआ है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इफेक्ट में जाके यहाँ पे काउंटर यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं काउंटर, अदरवाइज यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी आप इसका ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे, इंटरेक्टिव काउंटर टूल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, ये देखिए तो कुछ समझ में नहीं आया है। यहाँ पे क्लिक कीजिए आउटलाइन में। अब यहाँ पे स्टेप दिया हुआ होगा, कितना स्टेप चाहिए ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर, ये देखिए जितना 5 मतलब 5 देखिए, तो जूम कर देता हूँ। ये देखिए 5 यहाँ पे देखिए ये आउटलाइन बन गया है, देख सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे कलर दिया हुआ, कलर वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आसमानी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिल यहाँ से फिल है, अब फिल भी कर सकते हैं। फिल कर दिया, देख सकते हैं। तो इस पर यह आउटलाइन तैयार हो जाता है। जो भी टेक्स्ट वगैरह रहता है काउंटर से यहाँ पे आउटलाइन बहुत बड़ा ऐसा होता है, जो स्ट्रोक देते हैं ना बाहर यहाँ पे, वो इस तरह तैयार हो जाता है। इसको अलग भी कर सकते हैं, तो फिलहाल हम लोग इसको अलग नहीं करेंगे क्योंकि मैं अभी कॉपी इफेक्ट बता रहा हूँ। इसको अलग भी कर सकते हैं ये आउटलाइन को। अब यहाँ पे ये वाला इफेक्ट हम लोग किसी शेप में देना चाहते हैं तो शेप में भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं एलिप्स टूल पे क्लिक करता हूँ, एक सर्कल यहाँ पे बना दिया मैंने।
देने के बाद यहाँ पे सपोज इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे कलर कर दिया और राइट क्लिक करके इसका आउटलाइन में भी कलर कर दिया। अब आउटलाइन थोड़ा सा थिक कर देते हैं, ये देखिए कलर हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसको पहले ये शेप को सिलेक्ट किया, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, उसके बाद यहाँ कॉपी इफेक्ट में गया। अब देखिए यहाँ पे काउंटर फॉर्म दिया हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे काउंटर फॉर्म में क्लिक करेंगे। ठीक यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए इसके तरह ये जो काउंटर है आउटलाइन इसमें बन के देखिए यहाँ पे तैयार हो गया इस तरह से। तो सिर्फ इसके ऊपर ही नहीं, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट जो अप्लाई किया इस पर ये कॉपी कर सकते हैं। अब दूसरा कैसे, देखिए यहाँ पे टूल बॉक्स में गया। अब ये जो टूल है आपका टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं KUMAR कुमार लिखा। अब लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इटैलिक कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया। अब इसमें कलर फिल कर सकते हैं, यहाँ से मैंने फिल कर दिया, यहाँ से कलर चेंज कर दिया आउटलाइन। इसका आउटलाइन देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। और आउटलाइन नहीं देंगे तो ये आउटलाइन आपको समझ में आएगा नहीं अच्छी तरह से। इसका राइट क्लिक करके इसमें आउटलाइन कलर भी हम लोगों ने दे दिया है। देने के बाद यहाँ पे हम लोग इफ़ेक्ट में जाते हैं, फिर यहाँ पे कॉपी इफ़ेक्ट, यहाँ पे देखिए काउंटर फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। ठीक इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए इस तरह से आउटलाइन देखिए यहाँ पे सेम टू सेम ये इफ़ेक्ट इस पर, ये काउंटर इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग काउंटर इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं। ये हो गया। दूसरा देखिएगा, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे इफ़ेक्ट में गए। अब यहाँ पे देखिए कॉपी इफ़ेक्ट के अंदर देखिए लेंस फॉर्म है। अब ये इफ़ेक्ट देखते हैं ये कैसे करते हैं, ये वाला इफ़ेक्ट लेंस फॉर्म। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, सपोज़ यहाँ से मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपना GAUTAM गौतम लिखा। लिखने के बाद अब यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इटैलिक कर दिया, थोड़ा सा यहाँ से कलर भी हम लोग इसका चेंज कर देते हैं। हो गया। अब इसके ऊपर हमें सबसे पहले तो ये इफ़ेक्ट अप्लाई करना होगा। ये वाला देखिए कॉपी इफ़ेक्ट में यहाँ पे देखिए लेंस फॉर्म अभी भी ये हाईलाइटेड नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ से मैं इलिप्स टूल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक सर्कल दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक सर्कल बैठाता हूँ, ये देखिए बैठाया। अब यहाँ पे बैठाने के बाद अब दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए इफ़ेक्ट फॉर्म में कॉपी इफ़ेक्ट में गया, देखिए अभी भी ये हाईलाइटेड नहीं है, तो लेंस फॉर्म का अप्लाई करना होगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग जाएंगे इफ़ेक्ट में। यहाँ पे देखिए लेंस है यहाँ पे लेंस, तो इस पर क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में देखिए लेंस का इस तरह से एक डॉकर खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले एक टेक्स्ट लिखा, उसके ऊपर एक सर्कल बनाया। अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग इफ़ेक्ट्स में गए, जाने के बाद यहाँ से हम लोगों लेंस पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे जो लेंस का ऑप्शन दिया, नो लेंस इफेक्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए जैसे फिश आई। अब इस पर क्लिक कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे रेट है 100%, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब इसमें बेनिफिट देखिए क्या हुआ है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है, जैसे ही मैं इसके ऊपर जिस जगह पे ये देखिए यहाँ पे अप्लाई किया, तो वो जो पोर्शन है वहाँ पे देखिए इस तरह से लेंस आई यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। वो पर्टिकुलर टेक्स्ट यहाँ पे देखिए इतना बड़ा आपको दिखाई देने लगेगा। ये काम ये फिश आई के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, लेंस के माध्यम से। लेंस मतलब क्या, जिस जगह पे हम लोग रखेंगे ऑटोमेटिक जूम होगा, बड़ा दिखेगा हम लोगों को। तो इस तरह इसके ऊपर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब सेम ये ऑप्शन दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं थैंक्स, THANKS थैंक्स लिखा। लिखने के बाद ये जो टूल है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैं इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे लाते हैं, इस टेक्स्ट को यहाँ पे रखने के बाद इसको चाहे तो हम लोग कलर वगैरह भी कर सकते हैं। ये मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसके बाद ये वाला शेप्स लेते हैं, सर्कल भी ले सकते हैं। रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया। अब देखिए मैं इतना बड़ा एक रेक्टेंगल शेप इसमें बना दिया। बनाने के बाद अब दोनों को हमें सिलेक्ट करना होगा। ये जो दोनों टेक्स्ट है, टेक्स्ट और प्लस, इसको दोनों को सिलेक्ट किया। अब टेक्स्ट प्लस शेप, और उसके बाद इफेक्ट में गए, पावर क्लिप में जाने के बाद यहाँ पे देखिए लेंस फॉर्म ऑलरेडी हाईलाइटेड हो चुका है। देखिए क्योंकि पहले हम लोगों ने लेंस ये यूज़ किया, इसीलिए ये हाईलाइटेड यहाँ पे हो चुका है। इस पर क्लिक करके ठीक यहाँ पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर अप्लाई किया, लेकिन इसका आउटलाइन हम लोगों ने नहीं बनाया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके तो राइट क्लिक करते हैं, इसको पहले अंडू कर देते हैं, 8 में जाके इसको अंडू आउटलाइन करते हैं। यहाँ से इसका थोड़ा सा हम लोग आउटलाइन बना देते हैं। पहले यहाँ से मैं इसका आउटलाइन थोड़ा सा क्रिएट कर देता हूँ, बन गया। अब दोनों को फिर से हम लोग ऐसे सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ इफेक्ट में गए, कॉपी इफेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए लेंस फॉर्म है, ठीक यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए इसके ऊपर ये देखिए लेंस का इफेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है। ये सिंपल तरीका था, और भी बहुत सारे लेंस के ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीफाई है, मैग्नीफाई भी इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वो उस इफेक्ट को इसके ऊपर हम लोग ने कॉपी कर दिया सिंपल तरीके से, लेकिन आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, होता नहीं है, तो आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा तभी आप कर पाइएगा। तो ये था आपका लेंस वाला का इफ़ेक्ट। अब थोड़ा सा हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं साइड में रख देता हूँ। चलो यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ से साइड में उठा के रख देता हूँ। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, लेंस के बाद इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए कॉपी इफ़ेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए पावर क्लिप फ्रॉम, ये वाला ऑप्शन। अब इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। तो पावर क्लिप फ्रॉम के लिए सबसे पहले पावर क्लिप हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पावर क्लिप ऑप्शन का यूज़ करने के लिए मैं एक फ़ोटो लेकर आता हूँ, फाइल में जाते हैं, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद इंपोर्ट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आया। अब यहाँ से मैं एक फ़ोटो लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं एक फ़ोटो, जैसे ये वाला फ़ोटो है, pixels.com से लिया हुआ है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस फ़ोटो को मैंने यहाँ पे ला के रखा। रखने के बाद अब यहाँ पे हम लोग ये जो टूल बॉक्स में गया, अब यहाँ से एक इलिप्स टूल से हम लोग नॉर्मल से देखिए मैं एक सर्कल यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मैंने बनाया। बनाने के बाद यहाँ पे क्लिक किया। अब क्या करेंगे, पिक्चर को सिर्फ सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट में जाते हैं, पावर क्लिप में गए और यहाँ पे प्लेस इनसाइड कंटेनर पे क्लिक करते हैं। अब इसका पावर क्लिप का जनरली हम लोग यूज़ कैसे करते हैं ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मतलब फ़ोटो को अगर सर्कल नुमा शेप के अंदर देना है, किसी भी शेप के अंदर पुट करना है, तो पावर क्लिप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके लाइन पे क्लिक कर देता हूँ। अब हुआ क्या, देखिए जो मेरा फ़ोटो था वो चौकोर टाइप का था, रेक्टेंगल शेप में था, स्क्वायर शेप में था, उसको मैंने सर्कल के शेप में लाकर पुट कर दिया। अब ये तो हो चुका। अब ये वाला इफ़ेक्ट सेम हम लोग दूसरे शेप में कॉपी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जैसे ये रेक्टेंगल टूल पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप देखिए मैंने ऐसे ले लिया। लेने के बाद अब यहाँ पे शेप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ से पिक टूल पे क्लिक करेंगे, इफ़ेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए पावर क्लिप है, उसके ठीक नीचे देखिए कॉपी इफ़ेक्ट में जाएंगे। अब देखिए पावर क्लिप फ्रॉम ऑलरेडी हाईलाइटेड हो चुका है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब सेम ये इफ़ेक्ट इसमें देखिए इसके अंदर ये फ़ोटो पुट हो गया। तो इस तरह से हम लोग पावर क्लिप वाला इफ़ेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं, कॉपी वाला। अब इसका एक दूसरे तरह से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी। देखिए यहाँ पे ये हम लोग टूल बॉक्स में गए और यहाँ पे इस पर जो आपका टेक्स्ट टूल है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख दिया, GAUTAM गौतम लिखा। लिखने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से बोल्ड पे क्लिक किया। अब यहाँ से एक इस तरह से थोड़ा टेक्स्ट को मैंने इसको बड़ा कर लिया, जिससे आपको देखने में समझने में आसानी हो। इसका आउटलाइन का भी कलर हम लोग दे देते हैं, दे दिया। अब क्या करते हैं, अब ये वाला काम देखिए, ये वाला इफ़ेक्ट इसमें कॉपी करेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा, फ़ोटो मेरा छोटा है, यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इफ़ेक्ट्स में गए, यहाँ पे देखिए कॉपी इफ़ेक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पावर क्लिप फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए इसके अंदर सेम वो देखिए ये वाला फ़ोटो जो था इसके अंदर देखिए यहाँ पे अंदर चला गया, शेप के अंदर फिल हो गया, देख सकते हैं। देखिए ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे ये फिल हो गया। तो इस तरह से हम लोग पावर क्लिप फ्रॉम जो इफ़ेक्ट है कॉपी वाला यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, और इसके बाद जो है कॉपी इफ़ेक्ट में गए। अब यहाँ पे ड्रॉप शैडो फ्रॉम, अब इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो ड्रॉप शैडो के लिए सभी को पता है, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, सेम वही थैंक्स लिख देता हूँ, THNKS थैंक्स लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक किया, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे मैं
कलर भी दे देता हूँ, यहाँ से इसका आउटलाइन भी कलर कर दिया। आउटलाइन के लिए राइट क्लिक करेंगे। अब इस पर ऊपर हम लोग ड्रॉप शैडो इफेक्ट अप्लाई करेंगे पहले। तो यहाँ पे हम लोग टूल बॉक्स में गए और यहाँ पे जाने के बाद ये जो टूल है आपका, यहाँ पे देखिएगा ये है आपका ड्रॉप शैडो को यहाँ पे दी इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल, इस पर क्लिक करेंगे और मैं इसको इसके अंदर ड्रॉप शैडो इस तरह अप्लाई कर दिया। अब देखिए ड्रॉप शैडो जनरली ब्लैक ही होता है, आप चाहें तो यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इस पर मैंने ड्रॉप शैडो अप्लाई कर दिया। करने के बाद अब हम चाहते हैं ये वाला, इस पर जो बहुत बार ऐसा होता है देखिएगा हम लोग 2-3 टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग चाहते हैं कि सेम जो इसमें शैडो जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ, जिस तरह से जिस एंगल में इसमें शैडो पुट किया हुआ, बाकी जो टेक्स्ट है सब में हम लोग सेम ये इफ़ेक्ट हम लोग दे सकते हैं। बार बार आप कितने बार आप टेक्स्ट के ऊपर शैडो इफ़ेक्ट अप्लाई कीजिएगा, एक बार अप्लाई कर दिया, बाकी जितने भी टेक्स्ट रहेंगे सबके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख दिया राज लिखा, लिखने के बाद इस पर क्लिक किया, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। चलो भाई इसको हम लोग कलर कर देते हैं, हो गया कलर कर दिया। एक टेक्स्ट और लिख लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे कर देता हूँ रोहन लिख दिया। लिखने के बाद फिर इस पे गए, यहाँ से इसको भी हम लोग कलर कर देते हैं, टेक्स्ट को ये कलर कर दिया, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं भाई ये दोनों जो टेक्स्ट है इसके ऊपर सेम टू सेम जिस तरह इसमें शैडो लगा हो सेम टू सेम इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो इसको पहले इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लोग इफ़ेक्ट्स में जाते हैं, कॉपी इफेक्ट में गए। अब यहाँ पे देखिए ड्रॉप शैडो फ्रॉम दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, ये जो शैडो लगा हुआ है ये वाला इफेक्ट इस पर कॉपी हो जाएगा। देखिए इस पर क्लिक किए, देखिए सीख इसमें लग गया। अब हम लोग चाहते हैं इस पर भी हो जाए, इस पर भी क्लिक किया, इफेक्ट्स में गए, पावर क्लिप में गए, यहाँ पे देखिए पावर क्लिप फॉर्म दिया, ड्रॉप शैडो फॉर्म दिया हुआ। ठीक, इस पर इसके ऊपर भी आप कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए इस पर क्लिक किया, सेम टू सेम इसके ऊपर भी वो अप्लाई हो चुका है। तो बार बार आपको एक बार एक के ऊपर लगा दिया आपने, उसके बाद जितना चाहे टेक्स्ट के ऊपर आप ये कॉपी फॉर्म आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। शेप के ऊपर भी हम लगा के देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं एक शेप लेता हूँ, ये जो इलिप्स टूल इस पर क्लिक करते हैं और मैं एक सर्कल यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कलर फिल कर देता हूँ। अब करने के बाद इफ़ेक्ट में जाते हैं, कॉपी इफ़ेक्ट में गया, जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉप शैडो फॉर्म पे क्लिक किया। अब ठीक इसके ऊपर चाहे जिसके ऊपर भी अच्छी तरह से इसे एरो आएगा क्लिक कर दीजिए। देखिए ठीक इसके ऊपर भी ये शैडो वाला, देखिए इसमें वो सेम ये जो शैडो है इसके ऊपर कॉपी हो गया है सिंपल तरीके से। तो ये तो क्लियर हो गया भाई। यहाँ तक हो जाने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉपी इफेक्ट के अंदर और क्या है, डिस्टॉर्शन फॉर्म दिया हुआ है। अब इसका यूज़ भी हम लोग करके देखते हैं। इसके लिए जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए आप जैसे मान लेते हैं कोई हम लोग शेप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे एक सर्कल इस तरह लिया। अब यहाँ से मैं इस पर कलर कर देता हूँ, इसका आउटलाइन भी मैं कलर कर देता हूँ। करने के बाद ये सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं ये टूल बॉक्स के अंदर, यहाँ पे देखिएगा ये जो टूल है, यहाँ पे देखिए इसमें एक टूल है, ये देखिए इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल है। इस पर क्लिक करेंगे और ठीक इसको मैं इस तरह से कोई डिज़ाइन बना लिया। यहाँ पे दिया हुआ अलग अलग डिज़ाइन, आप चाहें तो ऐसे क्लिक करके यहाँ से आप इसको ऊपर ऐसे घुमाएंगे तो इस तरह से ये देखिए एक डिज़ाइन इस तरह से बन जाता है। ये देखिए इस पर एक डिज़ाइन बन चुका है। तो ये डिस्टॉर्शन के माध्यम से इस तरह से हम लोग एक डिज़ाइन हम लोगों ने बना लिया है। सिंपल सा डिज़ाइन है, देखिए यहाँ पे बना लिया डिस्टॉर्शन टूल के माध्यम से। सेम ये इफेक्ट दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे फिर से मैं एक सर्कल लेता हूँ, अब इसके ऊपर देखते हैं ये अप्लाई होता है कि नहीं। देखिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब यहाँ से इसको लेफ़्ट और यहाँ से इसका कलर देता हूँ राइट, मतलब आउटलाइन में भी कलर हो गया। अब यहाँ पे इफेक्ट में जाते हैं, कॉपी इफेक्ट में गए, जाने के बाद यहाँ पे डिस्टॉर्शन फॉर्म दिया हुआ है, फ्रॉम इस पर क्लिक करेंगे। सेम जो इसके ऊपर अप्लाई किया था इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सेम टू सेम ये इफेक्ट इस पर कॉपी हो गया सिंपल तरीके से। अब मान लेते हैं कोई अगर शेप इस तरह से लेते हैं, रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे। अब ऐसे रेक्टेंगल टूल ऐसे बनाया, आप देख लेते हैं इसमें कलर नहीं फिल करते हैं। चलिए इफेक्ट में गए, जाने के बाद यहाँ पे कॉपी इफेक्ट में गए, यहाँ पे देखिए डिस्टॉर्शन फ्रॉम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये भी सेम टू सेम इसी तरह हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये सब मतलब जितना है मैंने आपको 9 जो ये जो यहाँ पे है 9 जो इफ़ेक्ट्स हैं कॉपी इफ़ेक्ट के अंदर, ये जो अलग अलग फॉर्म के इफ़ेक्ट हैं ये सब मैंने आपको बताया।
तो इस तरह से ये सब 9 फॉर्म्स जो है प्राय देखिएगा ये सब बताया नहीं जाता है, प्राय मैंने बहुत सारा देखा है, तो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। तो मैंने इसके सिंपल तरीके आपको बताएं कि कैसे यूज़ करेंगे, अलग अलग तरीके से। अलग अलग देखिए, एक टूल का लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ इसी तरह से यूज़ हो सकता है, इसको और भी दूसरे तरीके से अपने इमेजिनेशन से, अपने टेक्निक से आप और डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं, डिफरेंट तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब मान लेते हैं जो भी जितने भी इफ़ेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे देखिए क्लियर, यहाँ पे डिस्टॉर्शन, मतलब जो भी इफ़ेक्ट आप यूज़ कीजिएगा आप उसको हटा भी सकते हैं। जैसे इसके ऊपर मैंने इफ़ेक्ट दिया हुआ, मैं चाहता हूँ इसको क्लियर डिस्टॉर्शन पे क्लिक करेंगे तो इफ़ेक्ट इसके ऊपर से देखिए हट जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लियर इफ़ेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ। जो भी आप यहाँ से कॉपी इफ़ेक्ट में जो भी इफ़ेक्ट आप यूज़ किया है, यहाँ से यूज़ करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए अब वो इफ़ेक्ट यहाँ पे क्लियर डिस्टॉर्शन या एक्सट्रूड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने बताया, और ये मैंने आपको बताया Corel Draw 11 के अंदर। तो आपके पास Corel Draw 12 है तो भी आप कर सकते हैं, हायर वर्जन है तो भी आप कर सकते हैं। तरीका प्राय सेम टू सेम है, सेम टू सेम आपको फॉलो करना होता है। अगर कहीं पे आपको डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट या कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।